क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस संसार में कुछ नहीं था तब क्या था? जब प्रकाश नहीं था, जब समय की गति नहीं थी, तब भी कोई था जो अजन्मा है, जो अविनाशी है, जो आदि है और जो अंत भी। जिसे दुनिया महादेव कहती है, वो केवल एक नाम नहीं, वो एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपकी आत्मा के बंद झरोखों को खोल देता है। महादेव समय के भी स्वामी हैं, वे महाकाल हैं। हम समय के बीतने से डरते हैं, हम बूढ़ा होने से डरते हैं, हम कल की चिंता में आज को खो देते हैं। लेकिन महादेव को देखो, वे काल के ऊपर स्थित हैं। वे सिखाते हैं कि जो बीत गया वो राख है, जो आने वाला है वो धुआं है, केवल अभी ही सत्य है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो आप उसी महाकाल से जुड़ जाते हैं। हम पूरी जिंदगी भागते हैं, रिश्तों के पीछे, धन के पीछे, नाम के पीछे। महादेव को देखो, जिनके पास पूरा ब्रह्मांड है, वे श्मशान की भस्म लपेटे शांत बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वे सिखाते हैं कि अंततः सब कुछ राख है। ये शरीर, ये अहंकार, ये घमंड सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। महादेव का वैराग्य आपको डराता नहीं, बल्कि आपको आजाद करता है। वे कहते हैं, मुझसे प्रेम करना है तो खुद की नश्वरता से प्रेम करो। जब आप ये जान लेते हैं कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, तो आपके भीतर का सारा डर खत्म हो जाता है। यही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। जीवन में कभी न कभी हम सब ने विष पिया है। अपमान का विष, असफलता का विष, बिछड़ने का विष। हम उस विष को या तो दूसरों पर उगल देते हैं या खुद को अंदर से जला लेते हैं। लेकिन महादेव नीलकंठ क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने विष को पीकर उसे अपने कंठ में रोक लिया। उन्होंने उसे अमृत तो नहीं बनाया, पर उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया। महादेव सिखाते हैं कि तुम्हारी पीड़ा तुम्हें जलाए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक गंभीर बनाए। अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, तो समझो महादेव तुम्हें उस विष को सहने की शक्ति दे रहे हैं। उनकी जटाओं से बहती गंगा शीतलता का प्रतीक है, तो उनके माथे पर जलती तीसरी आंख प्रचंड अग्नि का। यह मेल है शांति और शक्ति का। वे हमें बताते हैं कि एक इंसान के भीतर दया भी होनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस भी। यदि आप केवल दयालु हैं तो दुनिया आपको कुचल देगी, और यदि आप केवल क्रोधी हैं तो आप स्वयं को नष्ट कर लेंगे। शिव होना, उस संतुलन को पा लेना है। लोग पूछते हैं, भक्ति क्या है? महादेव की भक्ति का अर्थ है समर्पण। वे देवों के देव हैं, पर एक भक्त के बुलावे पर नंगे पांव चले आते हैं। वे अर्धनारीश्वर हैं, जो बताते हैं कि पुरुष बिना स्त्री के अधूरा है और शक्ति बिना शिव के आधारहीन। शिव का ज्ञान हमें सिखाता है कि कठोरता और कोमलता का संतुलन ही असली इंसान होना है। जब आप महादेव के सामने झुकते हैं, तो आप किसी मूर्ति के सामने नहीं, बल्कि अपनी ही उस महानता के सामने झुकते हैं जो आपके भीतर सोई हुई है। महादेव को ढूंढना है तो मंदिर की सीढ़ियों से पहले अपने मन की गहराई में उतरो। जहां विचार शून्य हो जाएं, जहां सांसें थम जाएं, जहां सिर्फ स्वयं बच जाएं, वहीं शिव हैं। शिव तुम में है, शिव मुझ में है, शिव हर उस जीव में है जो प्रेम करना जानता है। तो आज से अपनी समस्याओं को महादेव को सौंप दो और कहो, शंभु अब तुम जानो और तुम्हारा काम। क्योंकि जो उनके भरोसे है वो कभी अनाथ नहीं होता। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। हर हर महादेव।